वाणीपुर नामक एक छोटे से गांव में ज्यादातर किसान खेती बाड़ी किया करते थे। वहां के किसान अधिकतर मौसमी बारिश के ऊपर निर्भर थे। गर्मियों की सब्जियों का मौसम खत्म हो चुका था और किसान सर्दियों की सब्जी उगाने के बारे में सोच रहे थे। वहीं उसी गांव में गोपीनाथ नाम का एक किसान भी रहता था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिस पर वो गुजर बसर करने के लायक कमा लेता था। एक बार की बात है। कल्याणी, आजकल के लोग हरी सब्जियों पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं अपने खेतों में पालक उगा लूं। पालक? लेकिन आपके मन में पालक का ही विचार क्यों आया? आप कोई महंगी सब्जियां भी तो उगा सकते हैं जिनका बाजार में हमें अच्छा दाम मिले। पालक तो हमें औने पौने दामों पर ही बेचना पड़ेगा। तुम्हारी बात एकदम ठीक है कल्याणी, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि अगर हम गाजर मूली लगाएंगे तो वो एक बारी में ही निकल जाएगी। लेकिन पालक की फसल एक ऐसी फसल है जिसे हम ऊपर से काट कर बेचेंगे तो वो दोबारा से तैयार हो जाएगी। देख लो, आपको जो अच्छा लगे। मैं अब इसमें क्या कह सकती हूँ। गोपीनाथ सारे गांव से हटकर पालक की फसल उगाता है। सभी किसान उसका मजाक उड़ाते हैं। तू तो जमाने की रीत से अलग ही चल रहा गोपीनाथ। पालक की खेती देख लो, इसके दाम अच्छे नहीं मिलते। 4-5 किलो में बिक जाएगा तुम्हारा पालक। क्या तुम उससे अपना परिवार का खर्चा निकाल पाओगे? भैया, अब जो हो गया सो हो गया। मैंने पालक के बीज खेतों में डाल दिए हैं और देख रहे हो पालक भी निकल आई है। बाकी भगवान की मर्जी। गोपीनाथ अपने पालक के खेतों में उगी हुई फालतू की घास को निकाल निकाल कर अलग कर रहा था। तभी उसकी नजर पालक के पत्तों पर जाती है। उन पर हाथ फेर कर देखता है। नरम नरम हरे हरे पत्ते बड़े ही सुंदर लग रहे थे। न जाने क्यों लोग बाग अपने काम से काम नहीं रखते। अरे भाई, मेरा खेत मेरे पालक, मैं देख लूंगा क्या होना है क्या नहीं होना। नुकसान होगा तो मेरा होगा, नफा होगा तो मेरा होगा। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती, बस नसीहत देने बैठ जाते हैं। गोपीनाथ का रोज का काम था। वो अपने खेतों में आता और फालतू घास को निकालकर बाहर निकालने लगता और देखता कि उसके पालक के पत्ते धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन वो अपने पालक के पत्तों को फिर से निहार रहा था कि तभी उसकी नजर कुछ पत्तों पर पड़ती है जो धूप की वजह से बहुत चमक रहे थे। वो उनके पास जाकर उन्हें देखता है तो हैरान हो जाता है। वहां छोटी छोटी तीन परियां खेल रही थीं। इतनी छोटी कि वो गोपीनाथ के अंगूठे जितनी दिखाई दे रही थी। या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? तुम तुम सब तो परियां हो। हाँ गोपीनाथ, हम सब परियां हैं। हम तुम्हारे खेतों में खेलने के लिए आई थी। तुम्हारे खेतों में उगी हुई ये नरम नरम पालक हमारे परों को नुकसान नहीं पहुंचाती, जिनसे हम आसानी से इधर उधर उड़ पाती हैं। अच्छा, ये बात है। लेकिन प्यारी परियों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आज मैं अपने खेतों में पालक को काटने के लिए आया हूँ। अगर मैं सारे पालक काट लूंगा तो तुम कहाँ खेलोगी? तभी उनमें से एक परी जो गुलाब परी थी। अरे हाँ, तुमने तो फसल बेचने के लिए उगाई है। तुम एक काम करो, यहाँ के कुछ पालक को छोड़ दो। यहाँ हम खेल लेंगे। बाकी खेत का पालक तुम काट लो। परियों की बात मानकर गोपीनाथ ऐसा ही करता है। वो एक जगह का पालक छोड़कर सारी खेतों की पालक को निकाल लेता है और उसे बाजार में बेच देता है। देखो तो कल्याणी, सब लोग ऐसे ही बातें बना रहे थे। मेरी ताजी ताजी पालक कुछ ही मिनटों में सारी बिक गई, और ये देखो मुझे पैसे भी कितने अच्छे मिले हैं। आप खुश तो मैं खुश। चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं कि आधी रात के समय बड़ी तेज बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। तेज तेज बिजलियां चमक रही थी। बेमौसम बरसात शुरू हो गई और बरसात भी कोई ऐसी वैसी नहीं। इतनी तेज बारिश कि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी तेज बारिश से गोपीनाथ घबरा गया। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, मेरी फसल तो खराब हो जाएगी। और हाँ, वो परियां तो भीग गई होंगी। जाने वो अभी खेतों में होंगी या अपने घर चली गई होंगी। क्या बड़बड़ा रहे हो? बारिश बहुत तेज है। वहां खिड़की के पास क्यों खड़े हो? देखो घर में पानी घुस आएगा। गोपीनाथ खिड़की बंद कर आकर चारपाई पर लेट जाता है। लेकिन वो मन ही मन बड़ा बेचैन हो रहा था, क्योंकि उसके खेतों में परियां जो थीं। सुबह होते होते बारिश बिल्कुल बंद हो गई। गोपीनाथ जल्दी से अपने खेतों में जाता है तो सर पकड़कर बैठ जाता है। उसके सारे खेत में पानी घुटनों तक भरा हुआ था। वो जल्दी से उस कोने में जाता है जहां पर परियां थी। वहां की पालक अभी भी खड़ी हुई थी और उनके बड़े पत्तों को परियों ने अपने ऊपर ढका हुआ था। अरे गोपीनाथ, इतनी सुबह सुबह? तुम लोगों को सही सलामत देखकर अच्छा लग रहा है। रात को मुझे तुम लोगों की बहुत चिंता हो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है? हम अपने घर की तरफ जा ही नहीं पाए।
हम इतनी छोटी हैं कि इतनी ऊंची उड़ान के लिए हमें बहुत ताकत की जरूरत थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमारी ताकत कम हो गई। इसलिए हम लोगों ने तुम्हारे इन बड़े बड़े पालक के पत्तों को ही अपना घर बना लिया। क्या हुआ गोपीनाथ, तुम तो बड़े उदास लग रहे हो। हमें सही सलामत देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें देखने के लिए मैं इतनी सुबह सुबह खेतों में आया हूँ। बस मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मेरी फसल खराब हो गई है। देखो कितना पानी भरा हुआ है। इसे निकलने में ही 15 दिन लग जाएंगे। तब तक तो ये नरम नरम पत्ते गल जाएंगे। छोटी छोटी परियां उड़ने लगती हैं और वो गोपीनाथ के कंधों पर आकर बैठकर उसके खेतों को देखने लगती हैं। अरे हाँ, तुम्हारी तो सारी फसल खराब हो गई। क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हम तीनों को अपने खेतों में रहने के लिए जगह दी है, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो हमारा कमाल। तभी वो तीनों परियां गोपीनाथ के खेत में उड़ने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि सुंदर तीन तितलियां उड़ रही हों। और देखते ही देखते खेतों का सारा पानी सूख जाता है। पालक के पत्ते भी बड़े बड़े हो जाते हैं। सुंदर सुंदर हरी हरी नरम पालक को देखकर गोपीनाथ खुश हो जाता है और वो उन परियों को धन्यवाद देता है। मैं तुम तीनों का शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम लोगों ने तो मेरी फसल बचा ली। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है गोपीनाथ। ये सारी पालक जादुई पालक है। ये अपने आप रोज बड़ी हो जाएगी। तुम जितनी चाहो फसल निकाल सकते हो। गोपीनाथ अपने खेतों की तरफ देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। सारी पालक बड़ी बड़ी थी। वो तीनों परियां अपने छोटे छोटे पंखों को हिलाते हुए वहां से चली जाती हैं और गोपीनाथ से कहती हैं कि तुम फिक्र मत करना। तुम्हारी ये जादुई पालक अपने आप रोज बड़ी हो जाएगी। तुम रोज बाजार में इन्हें बेच देना। अब गोपीनाथ बहुत खुश होता है। वो सारी पालक काट लेता है और बाजार में बेच उसका दाम भी ले लेता है। आकर कल्याणी को वो सारी बात बता देता है। अगले दिन जब वो अपने खेतों में वापस जाता है तो देखता है कि आज भी पालक बड़ी बड़ी खड़ी हुई थी। ये देखकर उसका दोस्त किसान वहां आता है। ये क्या चमत्कार है गोपीनाथ? तेरे पालक कल ही तो तूने काटे थे। इतनी जल्दी फिर इतने बड़े कैसे हो गए? सच सच बता अगर तू मेरा दोस्त है तो। गोपीनाथ अपने दोस्त पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए वो उसे परियों वाली बात बता देता है और ये भी बता देता है कि ये सब जादू की वजह से है। ये सब पालक जादू की वजह से बड़ी हो रही है। ये सुनकर गोपीनाथ के दोस्त के मन में लालच आ जाता है। अगर ऐसा ही रहा तो गोपीनाथ तो बहुत अमीर हो जाएगा और मेरी गाजर की फसल तो एक बार में ही निकल कर बिक जाएगी। इसके दाम मुझे उतने नहीं मिलेंगे जितने कि ये रोज पालक बेचकर कमा लेगा। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह गोपीनाथ से पहले आकर इसके सारे पालक काट लूंगा और उसे बाजार में बेच दूंगा। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन गोपीनाथ का दोस्त मुंह अंधेरे खेतों में पहुंच जाता है। खेत में पालक की फसल लहरा रही थी। वो जल्दी से हंसिया निकालता है और पालक काटने लगता है। लेकिन जैसे ही वो हंसिया पालक को काटने के लिए चलाता है, उसे बड़े जोर से टन आवाज सुनाई देती है और हंसिया उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाता है। ये कैसा चमत्कार है? दिखने में तो ये पत्ते लग रहे हैं लेकिन काटने बैठा तो पत्थर। हाथ लगाने से तो पालक ही लग रहे हैं। इसका मतलब तो ये सचमुच में जादुई पालक है। गोपीनाथ का दोस्त कई बारी कोशिश करता है, लेकिन हर बारी वो देखता है कि पालक दिखने में नरम है, लेकिन जब वो काटने बैठता है तो वो पत्थर की हो जाती है। इधर इस तरह करते करते वो देखता है कि सूरज निकल आया है और गोपीनाथ उसके पीछे ही खड़ा है। मेरे दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे खेतों में क्या कर रहे हो सुबह सुबह? क्या तुम मेरे पालक चोरी कर रहे हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने तो तुम्हें बहुत भरोसे से लेकर ये बात बोली थी। और अगर तुम्हें मेरे पालक चाहिए ही थे तो तुम मुझे बोल देते। मैं दोस्ती की खातिर एक दो बार तुम्हें अपने खेतों से पालक लेने देता। तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो दोस्त। कल जब तुमने अपने जादुई पालक के बारे में बताया तो मेरे मन में लालच आ गया और ज्यादा कमाई के चक्कर में मैं सुबह सुबह तुम्हारे खेतों में चोरी करने आ गया। लेकिन जैसे ही मैं पालक काटने लगा ये सब पत्थर बन गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। रंगे हाथों पकड़े जाने पर गोपीनाथ का दोस्त बहुत शर्मिंदा था, लेकिन गोपीनाथ ने अपनी दोस्ती को ऊपर रखा और उसने अपने खेत की सारी पालक काटने के बाद आधी पालक उसको बेचने के लिए दे दी। ये देखकर गोपीनाथ का दोस्त उसके गले लग गया और रोने लगा। मुझे समझ में आ गया है दोस्त। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। तुमने उन परियों के बारे में सोचा तो उन परियों ने तुम्हारे बारे में सोचा। हाँ मेरे दोस्त, हाथ को हाथ धोता है। जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आकर मुझसे बोल देना। दोनों मित्र गले लगते हैं और उसके बाद गोपीनाथ अपनी जादुई पालक से
पूरी सर्दियों में इतने पैसे कमा लेता है कि उसके घर के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और उसके पास अच्छी खासी बचत भी हो जाती है। वो परियों को मन ही मन धन्यवाद देता है।